नमस्कार दोस्तों, आपका स्टेनो सक्सेस में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी दोस्तों को लाभ मिल सके। तो फ्रेंड्स, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले महीने से जारी चीन की आक्रामक गतिविधियों से उत्पन्न तनाव को दूर करने के लिए भारत और चीन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत का सिलसिला चल रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक शनिवार को हुई बैठक से मिल रहे संकेत उत्साहवर्धक हैं तथा दोनों पक्षों का परस्पर संवाद आगे भी जारी रहेगा, परंतु मौजूदा तनाव के बहुत जल्दी दूर होने की उम्मीद रखना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सैनिकों की हरकतों के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्माण का मुद्दा भी इन चर्चाओं में है। भारत के लिए चीन की बेतुकी शर्तों को मानना संभव नहीं होगा, क्योंकि कोई भी आपसी समझदारी बराबरी के मानकों पर ही बन सकती है। बीते दिनों में चीन की सैन्य टुकड़ियों ने कोई आपत्तिजनक सक्रियता नहीं दिखाई है और चीनी जमावड़े की प्रतिक्रिया में भारतीय सेना ने भी अधिक संख्या में सैनिकों को तैनात करने के साथ पूर्वी लद्दाख के तनावग्रस्त इलाके में जरूरी साजो सामान भी पहुंचा दिया है। निश्चित रूप से इन सब का असर चीन के रवैये पर पड़ा है। साल 2017 के डोकलाम में भारतीय सेना ने दृढ़ता का परिचय देते हुए चीनी हरकतों का सामना किया था और अंततः चीन को यथास्थिति बहाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मौजूदा तनातनी में भारत का साफ कहना है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अप्रैल 2020 की स्थिति को बरकरार रखना होगा। भले ही कई दशकों से चीन और भारत के बीच सशस्त्र संघर्ष की नौबत नहीं आई है, लेकिन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन द्वारा लगातार अतिक्रमण और घुसपैठ की घटनाएं होती रही है। कुछ समय से इन घटनाओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। चीन ने अपनी थलीय और समुद्री सीमाओं पर हाल के सालों में जो आक्रामकता दिखाई है तथा सामरिक गतिविधियों को जिस प्रकार से उसने व्यापारिक उद्देश्यों से जोड़ा है, उनका संज्ञान लेते हुए स्पष्ट समझा जा सकता है कि चीनी सेना की कार्रवाइयाँ साधारण घुसपैठ या शरारत नहीं कही जा सकती है। इन उकसावों के बावजूद भारत ने न केवल धैर्य का परिचय दिया है, बल्कि दोनों देशों के बीच विवादों को निपटाने तथा संवाद रखने की व्यवस्थाओं का भी पूरा सम्मान किया। दोनों देश कूटनीतिक संबंधों की बहाली के साथ दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में 70 कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में चीन को किसी भी ऐसी कोशिश से परहेज करना चाहिए जिससे आपसी भरोसा बनने की प्रक्रिया को चोट पहुँचे। कोरोना वायरस के संक्रमण तथा उससे पैदा हुए वैश्विक आर्थिक संकट से दोनों देशों का सामना है। एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होने के साथ भारत और चीन विश्व में सबसे तेज गति से
बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं भी हैं। कूटनीति से विवादों का समाधान दोनों देशों के हित में है। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, अब डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद प्रभात खबर के भक्ति स्टार्ट। मनुष्य के अंदर आरोग्यता शक्ति भी है और रोगाणु भी, पर हमारे शक्तिशाली प्राण ही हमें रोगाणुओं से बचाते हैं। प्राण विद्या विशेषज्ञ कहते हैं कि वही प्राण शक्तिशाली होते हैं जो जितना अधिक पवित्र एवं सूक्ष्मतम होते हैं। ऐसे प्राणों से भरे व्यक्तित्व में रोगाणु व वायरस आसानी से प्रवेश नहीं कर पाते। अतः अपनी प्राण शक्ति को इतना सूक्ष्म, पवित्र व शक्तिशाली बनाएं कि आप संसार के संघर्षों में अडिग रह सकें। संघर्ष कैसा भी क्यों न हो, शरीर को रोग प्रतिरोधक शक्ति, आत्मबल इसी प्राण से बढ़ता है। ज्ञान के तंतु भी इसी के झंकृत होते हैं। शरीर एवं मन इसी के ऊर्जावान बनते हैं। इन्हीं प्राणों से बुद्धि की जड़ता टूटती है। कोशिकाओं में जीवनी शक्ति का विकास होता है। कहते हैं भय, शोक, भोग व विक्षोभ का आघात प्राणों पर पड़ता है तो स्थूल प्राण इससे जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। स्थूल प्राण जड़ता से युक्त होते हैं। यदि प्राण स्थूल व जड़ है तो व्यक्ति तो रोग, भोग, शोक, भय से भयभीत रहेगा, हर समय डरा रहेगा। इस भय से तनाव कनपटियों के पास जाकर बैठ जाता है और बुद्धित्व कमजोर होने लगती है, क्योंकि प्राण सूक्ष्म न होने से वह तनाव को बाहर की ओर प्रवाहित नहीं कर पाता। इसी तरह क्रोध में आपकी श्वास की गति तो तीव्र चल रही होती है, पर प्राण में जड़ता होने से गुस्सा से नथुने फूल जाते हैं, जीभ लड़खड़ाने लगती हैं। हमारे दोस्त दसियों द्वारा बनाई हर साधना पद्धति प्राण को परिष्कृत एवं सूक्ष्म करने के लिए है। दसियों की प्राण विद्या एक ऐसी विद्या है जिससे सभी आघात झेल सकने की प्राणों में शक्ति पैदा होती है। इस विद्या में प्राण को सूक्ष्मतर अवस्था में ले जाने की शक्ति है और सूक्ष्म प्राण से ही पवित्रता आती है। कहते हैं जैसे शरीर के लिए व्यायाम है, ऐसे ही प्राणों के लिए प्राणायाम है। प्राणों का व्यायाम ही प्राणायाम है, पर ध्यान जप से भी अपनी प्राण शक्ति को इतना सूक्ष्म व शक्तिशाली बना सकते हैं कि आप संसार के संघर्षों में अडिग रह सकें, बीमारी भी कुछ न कर पाए। खुले स्थानों में ताज़ी हवा, गहरे गहरे श्वास लेना, हंसना एक बहुत अच्छा प्राणायाम है। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, डिक्टेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर